बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आपकी खैर व आफ़ियत के लिए हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। ज़िंदगी में कोई भी गम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी इनके करीब से भी ना गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसके आमीन कहने और लिखने से अल्लाह पाक हमारी दुआएं तमाम भाइयों और तमाम बहनों के हक़ में कबूल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही हसास टॉपिक है। हसास इस हवाले से कि ये आपके मुंह की बदबू और सांस की बू के हवाले से है। बहुत सारे लोगों के साथ हम जब बैठते हैं तो उनके मुंह से बू आती है, जो इंतहाई ख़तरनाक अमल होता है और इस वजह से हमें शर्मिंदगी भी होती है। आज की इस वीडियो में सांस की बू के हवाले से आपको बताएंगे कि ये सांस की जो बू है वो आपके सेहत के बारे में क्या बताती है। पिछली वीडियो में हमने सांस की बू के हवाले से चंद बातें आपसे शेयर भी की थीं और एक वजीफ़ा भी आपको बताया था। तो अगर आप सांसों की बू के हवाले से वो वजीफ़ा करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले वाली वीडियोज़ में आप चले जाएं, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांस की बू क्या कहती है। सांस में बू किसे पसंद हो सकती है? यकीनन किसी को भी नहीं। इससे पूरी शख्सियत का तासुर जो है वो ख़राब हो जाता है। मगर ये बू पैदा क्यों होती है और इसकी वजह क्या है? देखें, बुनियादी तौर पर तमाम ग़िज़ाएं मुंह के अंदर टुकड़ों में तब्दील होती हैं और अगर आप तेज़ बू वाली ग़िज़ाएं जैसे लहसुन या प्याज खाते हैं तो दांतों की सफाई या माउथ वाश भी उनकी बू को आर्जी तौर पर ही छुपा पाते हैं और वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक ये ग़िज़ाएं जिस्म से गुज़र न जाएं। अगर रोज़ाना दांतों को बुरुश ना किया जाए तो खुराक के अज्जा मुंह में बाकी रह जाते हैं। इससे दांतों के दरमियान मसोड़ों और ज़ुबान पर जरासीमों की तादाद बढ़ने लगती है, जो सांस में बू का बायस बनती है। ताहम इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं जो हम आपको आगे बताते हैं। डिहाइड्रेशन, दांतों की नाक़िस सफाई से हटकर जिस्म में पानी की कमी सांस में बू की चंद बड़ी वजूहात में से एक है। मायो क्लिनिक के मुताबिक मुनासिब मिकदार में पानी ना पीना मुंह में बैक्टीरिया की तादाद और नशोनुमा बढ़ाता है, जिसका नतीजा सांस में बू की शक्ल में निकलता है। मगर इस मसले का हल बहुत ही आसान है, बस पानी ज़्यादा पीना आप शुरू कर दें। कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक सांस में बू पैदा होना कुछ जानलेवा अमराज की भी निशानी हो सकती है। तहकीक के मुताबिक बहुत ज़्यादा बू जिगर और गुर्दों के इमराज की अलामत हो सकती है, जबकि ये गुर्दे फैल होने की भी निशानी होती है। मुहक्किकीन के मुताबिक अगर सांस की बू बहुत ज़्यादा हो और काफ़ी दौरानिये तक रहे तो आपको डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा वर्जिश करना, एथलेटिक्स को निज़ाम नफ्स के मसाइल का सामना काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तहकीक के मुताबिक घर से बाहर वर्जिश करने वाले अफराद में 10 में से 1 को दमा और खुश्क मुंह के मसाइल का सामना होता है। मुहक्किकीन के मुताबिक घर से बाहर की हवा सांस में बू की चंद बड़ी वजूहात में से एक वजह है। इमराज कल्ब का खतरा, एक और तहकीक में बताया गया है कि मसोड़ों और दिल के इमराज के दरमियान ताल्लुक मौजूद है और साइंस में बू पैदा होना इसकी इब्तिदाई इंतबाही अलामत हो सकती है। टॉन्सिल स्टोन, ये छोटे से सफ़ेद ज़र्रात बैक्टीरिया, खुराक के ज़र्रात, मुर्दा खुलियात और नाक के मवाद से मिलकर बनते हैं, जो कि टॉन्सिल्स और ज़ुबान के पीछे हिस्से में फंस जाते हैं। वैसे तो ये नुकसानदेह नहीं, मगर सांस में बू का बायस ज़रूर बनते हैं। अक्सर ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, ताहम नमकीन पानी से गर्रारे करके भी इस अमल को तेज किया जा सकता है। इसलिए हफ्ते में 3-4 मरतबा नमकीन पानी से गर्रारे करना मत भूलिए। मैदे का अल्सर, जब अल्सर होता है
تو لوگوں کے خیال میں اس کی علامات پیٹ میں شدید درد، کھانے میں مسئلہ اور سینے میں جلن ہے، مگر ایک عام علامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے سانس میں بو۔ معدے میں السر کا باعث بننے والا بیکٹیریا منہ پر بھی اثرات مرتب کرتا ہے اور سانس کو بدبودار بنا دیتا ہے۔ موٹاپا، آپ سانس میں بو کی وجوہات میں موٹاپے کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، موٹاپا نہ صرف دیگر متعدد امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے بلکہ اس مسئلے کا باعث بھی بنتا ہے، اس لیے اپنے وزن کو ضروری کنٹرول میں رکھا کریں۔ نقصان دہ بیکٹیریا کی مقدار بڑھنا، سانس میں بو کی ایک بڑی وجہ بیکٹیریا کی مقدار منہ میں بڑھاتا ہے اور اس کا حل دہی کی شکل میں موجود ہے۔ یہ عام چیز منہ میں موجود ان جراثیم کا مقابلہ کر کے ان کی جگہ سانس دوست بیکٹیریا کی مقدار بڑھاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ مقدار میں دہی کھانا کچھ عرصے میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اس لیے دہی کو اپنی روزانہ کی روٹین میں ضرور شامل کریں۔ سانس کی بو کن امراض کی جانب اشارہ کرتی ہے؟ سانس میں بو کو طبی زبان میں ہیلیٹوسس کہا جاتا ہے، جو دانتوں کی صحت کی ناقص عادات کا نتیجہ ہوتی ہے اور کئی بار یہ کسی اور بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ سانس میں بو مختلف غذاؤں کو کھانے اور چند دیگر غیر صحت مند طرز زندگی کی عادات کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ اب یہ غذا کا نتیجہ ہو یا آپ کی کسی مخصوص عادت کا، اس پر قابو پانا آسان ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہیں۔ خراٹے، اگر آپ خراٹے لیتے ہیں یا نیند کے دوران منہ کھلا رکھتے ہیں تو منہ میں زیادہ بیکٹیریا کا اجتماع ہو جاتا ہے جو سانس میں بو کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ چت لیٹ کر سونے کے عادی ہیں تو خراٹوں کا امکان بڑھتا ہے اور پہلو کے بل لیٹنا اس مسئلے کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ خراٹے سلیپ ایپنیا کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اکثر خراٹے لیتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ دانتوں یا دیگر مسائل سے بچ سکیں۔ غذا سے بھی دانتوں میں بیکٹیریا کی نشوونما بڑھ سکتی ہے، تو اچھی طرح سے برش اور خلال کرنا سانس کی بو کو دور رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مسوڑوں کے امراض، اگر سانس سے دھات جیسی بو آتی ہو، یہ مسوڑوں کے نیچے بیکٹیریا کا اجتماع کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو ورم اور انفیکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ اکثر تمباکو نوشی یا دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسوڑوں کے امراض موروثی بھی ہو سکتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت، معدے میں تیزابیت کے باعث یہ سیال غلط جگہ بہنے لگتا ہے اور اس نالی میں واپس چلا جاتا ہے جو حلق کو معدے میں جوڑتی ہے، غذائی نالی۔ اس کے نتیجے میں سانس میں بو پیدا ہوتی ہے جبکہ منہ میں بھی کھانے یا سیال کے ٹکڑے آ سکتے ہیں۔ یہ تیزابی سیال حلق اور منہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور زیادہ بو کا باعث بننے والے بیکٹیریا بڑھانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ذیابطیس، اگر آپ ذیابطیس کے مریض ہیں تو پھلوں جیسی بو بھی اس مرض کی علامت ہو سکتی ہے کہ جسم شوگر کی جگہ چربی کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ ممکن طور پر انسولین کی کمی کا اندیہ بھی ہوتا ہے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سانس کے نظام میں انفیکشن، نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر امراض بیکٹیریا سے آلودہ بلغم کو ناک اور منہ تک پہنچا دیتے ہیں جس سے سانس بھی متاثر ہوتی ہے، مگر نزلہ زکام ختم ہونے پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب کچھ ادویات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کچھ ادویات بھی سانس میں بو کا باعث بنتی ہیں کیونکہ ان کے استعمال سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ دیگر ادویات جیسے امراض قلب کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں، کینسر کے لیے کیموتھراپی اور نیند میں مدد دینے والی ادویات وغیرہ ایسے کیمیکل جسم میں خارج کرتے ہیں جو سانس میں بو کا باعث بنتی ہیں۔ ایسا اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب وائٹامنز کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے۔
टॉन्सिल्स स्टोन के बारे में तो हमने आपको बताया है, फिर भी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि टॉन्सिल्स के बारे में तो आपको इल्म होगा ही, जो गले के पीछे होते हैं और जरासीमों से लड़ते हैं ये, मगर कई बार वहां पथरी सी बन जाती है जिसे टॉन्सिल्स स्टोन कहा जाता है, जो आम तौर पर मसाइल का बायस नहीं होती, मगर कई बार ये हल्क में खर्राश और बैक्टीरिया की नशोनुमा बढ़ाने का बायस बन जाती है, जिससे सांस में बू पैदा हो सकती है। इस हवाले से डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। पानी की कमी, जब जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी नहीं मिलता तो यूं कह लें कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाने के बाद लुआब दहन कम बनता है, जो कि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की सफाई करता है, जिससे सांस में बू पैदा होने लगती है। इन्फेक्शन, मुंह के अंदर चोट या जख्म अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है तो सांस में बू पैदा हो जाती है। अगर दांतों या मसोड़ों की अच्छी निगहदाश्त ना की जाए तो ये मसला पैदा होने का इम्कान होता है। ये मसला आम तौर पर खुद दूर हो जाता है, मगर ऐसा ना हो तो डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिगर के मसाइल, मुंह से मीठी और फफूंदी जैसी बू आ रही हो तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा और मर्ज की शिद्दत बढ़ रही है। इसके अलावा दीगर अलामात जैसे यरकान भी सामने आ सकता है। गुर्दे का फैल होना, अगर मुंह से मछली जैसी बू आ रही हो तो ये गुर्दों की जानिब से कचरे की सफाई ना करने का नतीजा हो सकता है। ये किडनी फेल्यूर की आखिरी स्टेज की अलामत भी बन सकती है, जिसका इलाज डायलिसिस या गुर्दों की पेवंदकारी तक पहुंचता है। इसलिए अगर मछली जैसी बू आपके मुंह से आती हो तो फौरी तौर पर अपने किसी डॉक्टर से रुजू करें। तो दोस्तों देखें, मुंह की बू के हवाले से कितनी मुफीद बातें आपके सामने हमने पेश की। हम मुंह की बू को हल्का ना लें, इसको कभी भी हल्का ना समझें। ऐसा ना हो कि इस बू की वजह से आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हों और आपका उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं और आप सेहतमंद भी हैं, इसके बावजूद आपके मुंह से बू आ रही है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको एक वजीफा बताया था, तो उस वजीफे को जरूर फॉलो कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए अपने मेजबान कादिर कल्होड़ो को। अल्लाह हाफिज।